यार कभी नहीं हुआ है, ठीक है, और अगर ऐसा होगा तो देख लेंगे आगे। तो सर जब आपकी हमने फिजिक्स की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? पहले 2007 से स्टार्ट किया था, टीचर का समझ में नहीं आता। अच्छा, ठीक है, जब टीचर पढ़ाते थे तो उनका समझ में नहीं आता, तो हम ग्रुप स्टडी करते थे, तो मैं उन तो सर आपकी फिजिक्स की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई? एक्चुअली पहले 2007 से स्टार्ट किया था पढ़ाना, और मैं फिजिक्स को इंटेंशनली पढ़ाना शुरू नहीं करा था। एक्चुअली हम साथ में बैठ के पढ़ते थे, हम दोस्त वगैरह। तो मेरे कुछ ऐसे दोस्त होते थे जिनको टीचर का समझ में नहीं आता था। अच्छा, ठीक है, जब टीचर पढ़ाते थे तो उनका समझ में नहीं आता, तो हम ग्रुप स्टडी करते थे, तो मैं उनको वो चीज़ें एक्सप्लेन करता था। तो हमेशा मुझसे एक ही बात बोलते थे कि भाई तेरी एक्सप्लेन करने की जो एबिलिटी है ना, तो तू वो एक अच्छा टीचर बन सकता है। अच्छा। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद ये बात सही बोल रहे होंगे। फिर मैं अपना उस समय ग्रेजुएशन वगैरह कर रहा था, तो मैंने कभी इस तरफ ध्यान नहीं दिया था कि मुझे टीचर ही बनना है। लेकिन अब फिर तुम्हें पता ही है कि सरकारी नौकरी वगैरह के लिए सब अप्लाई करते हैं, लेकिन सब सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो हमने सोचा चलो हम भी टीचिंग शुरू कर देते अच्छा, हैं। अच्छा। और स्टूडेंट्स का प्यार मिला, बच्चे काफ़ी अच्छा पढ़े, रिजल्ट्स भी अच्छे देने लगे, बच्चों को काफ़ी मज़ा आने लगा। ठीक है ना, तो हमें लगा कि चलो टीचिंग के लिए ही बने हैं हम। तो इस तरीके से हमारी जर्नी शुरू हुई। तो 2007 में हमने स्टार्ट किया था फिजिक्स पढ़ाना। ऐसा क्या है स्पेशल है रवि साइंस इंस्टीट्यूट में जो बाकी इंस्टीट्यूट में नहीं है? रवि साइंस इंस्टीट्यूट अपने कंटेंट की वजह से सबसे ज़्यादा फेमस है। मैंने शुरू से कंटेंट पे वर्क किया है और अपने आप को हमेशा अपडेट किया है। मैं कभी इस तरीके से वर्क नहीं करता कि जैसे इस साल जो पढ़ा लिया है अब अगली साल हमें वही पढ़ाना है, उसी तरीके की चीज़ पढ़ानी है। मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि कुछ नए एग्जाम्पल्स लाए जाएँ, कुछ नया लाया जाए। और आपको पता है सीबीएसई बोर्ड हो या आईआईटी हो, इनका भी हर साल जो पैटर्न होता है क्वेश्चंस को जी। देने का वो बदलता ही रहता है। ये कभी केस स्टडी लाते हैं, कभी एसर्शन रीजन लाते हैं। ऑल्दो फिजिक्स का सिलेबस पहले से रिड्यूस हो चुका है, लेकिन जो पेपर में क्वेश्चंस पूछने का तरीका है वो इतना स्मार्ट हो चुका है कि टीचर अगर अपने आप को अपडेट नहीं करेगा तो वो आज के एरा में सर्वाइव नहीं कर सकता। तो रवि साइंस इंस्टीट्यूट की जो सबसे मेन स्पेशलिटी ये है कि उसका कंटेंट है। हम जिस तरह के क्वेश्चन डिलीवर करते हैं, ठीक है, वो क्वेश्चन कभी रिपीट नहीं होते। हम हर साल अपने नए क्वेश्चन लगवाते हैं, जिसके लिए हम खुद भी मेहनत करते जी, हैं। जी, जी। और क्रीम स्टूडेंट्स हमें मिलते हैं अक्सर, काफ़ी अच्छे बच्चे। और हमारे पास्ट में काफ़ी ऐसे ऐसे बच्चे आए हैं जो बहुत सक्सेसफुल हैं, हुँ। जिसकी वजह से मैं टीचिंग करने में मतलब आज भी काफ़ी कहते हैं ना गौरवान्वित महसूस हाँ, करते हैं हाँ, खुद हाँ। को। तो सर कुछ स्टूडेंट रवि साइंस इंस्टीट्यूट को अच्छा बताते हैं और कुछ बुरा भी बताते हैं। देखो ऐसा क्यों? सीधी सीधी बात है, जब कोई पेशेंट होता है, जब अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए जाता है, हाँ, जी, जी। तो काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं। जी, किसी जी। को किसी डॉक्टर का ट्रीटमेंट समझ में आता है, किसी को जी, किसी जी। डॉक्टर का ट्रीटमेंट समझ में आता है, और किसी को तो डॉक्टर का क्या, किसी को वैद्य का ही ट्रीटमेंट समझ में आ जाता है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि डॉक्टर जो है कि उसके अंदर काबिलियत नहीं है। वो डिपेंड करता है, क्योंकि टीचिंग एक आर्ट है। आप अपने दिमाग की चीज़ को दूसरे के दिमाग में डाल रहे हो, तो समटाइम्स क्या होता है कि आप अपने दिमाग की चीज़ को दूसरे के दिमाग में डाल रहे हो, तो किसी बच्चे के लिए वो चीज़ आपके लिए फिट नहीं बैठती। तो वो बच्चा जो है वो आपकी तारीफ नहीं करेगा, क्योंकि उसे लगेगा कि शायद मुझे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कमियां हैं। ठीक है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जिनको आप वो बात समझा रहे हो, वो एक अटेम्प्ट में आपकी बात समझते हैं, उनके लिए आप गॉड हो गए कि भाई सर ने मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया। तो बाकी टीचर्स भी देखो अपना अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपना जी, अपना जी। अच्छा पढ़ाते हैं। डिपेंड करता है कि कनेक्शन कितना अच्छा बन रहा है। टीचर और स्टूडेंट का जो कनेक्शन होता है ट्यूनिंग का होता है, कि आप कितना ट्यून हो रहे हैं। तो कुछ बच्चे जो होते हैं किसी पर्टिकुलर टीचर के साथ अच्छा ट्यून हो जाते हैं। मैंने बताया ना, डॉक्टर्स बहुत सारे होते हैं, किसी को कोई डॉक्टर अच्छा लगता है, किसी को कोई डॉक्टर समझ में आता है, किसी को किसी की दवाई लग हाँ, जाती है। सही बात। तो बस इस तरीके का ही काम टीचिंग का भी होता है। तो एजुकेशन में डिसिप्लिन का कितना रोल है? एजुकेशन में ही नहीं, मेरे ख्याल से तो हर प्रोफेशन में डिसिप्लिन का बहुत हुँ। रोल है। अगर आप जैसे जो लोग योगा करते हैं, हुँ। वर्कआउट करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, अगर वो एक टाइमली नहीं जाएंगे, जिम नहीं जाएंगे, अब ऐसा हो कि कभी सुबह चले गए, कभी शाम को चले गए, और डाइट पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो क्या उनकी जो फिजिक है वो मन मुताबिक बन पाएगी, या जिस तरीके से वो फिजिक चाहते हैं वैसी नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से पढ़ाई का होता है, एक रूटीन होना चाहिए कि आप आज 6 घंटे पढ़ लिए, कल आप 1 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हो। तो एक डिसिप्लिन का हर एक प्रोफेशन में रोल होता है। पढ़ाने में भी डिसिप्लिन का रोल है, किसी भी प्रोफेशन में डिसिप्लिन का बहुत रोल है। अगर कोई स्टूडेंट है किसी इमरजेंसी की वजह से, चलो वो बीमार है या उसके घर में कोई इवेंट है, उस पर्टिकुलर डे पर नहीं पढ़ पा रहा है या क्लासेस नहीं ले पा रहा है, तो उसकी उसको रिकवरी के लिए थोड़ा सा वर्कलोड जो है थोड़ा हुँ। बढ़ाना पड़ेगा, जिससे वो उसे बैलेंस कर सके। लाइफ एक जी, बैलेंस जी। सिस्टम से हाँ, चलती हाँ। है। तो आपके अकॉर्डिंग ऑनलाइन स्टडी बेटर है या ऑफलाइन स्टडी बेटर है?
ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के अपने बेनिफिट्स होते हैं, दोनों के अपने नुकसान होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ऐसे ऐसी जगहों पर रहते हैं जिनके लिए ऑफलाइन सेंटर्स बहुत दूर हो जाते हैं, वो नहीं पहुंच पाते, आने जाने में कन्विंस वगैरह के लिए भी दिक्कत होती है, और पढ़ने में काफ़ी अच्छे होते हैं, तो उनके पेरेंट्स को कभी उनको सीसीटीवी कैमरे की तरह देखना नहीं पड़ता कि वो फ़ोन में एक्चुअल में स्टडी मटेरियल ही देख रहे हैं या डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए ऑनलाइन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है, जो डिसिप्लिन से लगातार सारे लेक्चर्स देख रहे हैं, 5-5 6-6 घंटे पढ़ रहे हैं। लेकिन जो बच्चा थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड होता है, जिसको कोई भी डिस्ट्रैक्ट कर सकता है, आई डोंट थिंक उसके लिए ऑनलाइन इफेक्टिव है, क्योंकि अगर वो फ़ोन लेकर जैसे पढ़ रहा है तो कुछ देर तक तो वो पढ़ रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन बन रहा है, लेकिन कुछ देर के बाद उसका कॉन्सेंट्रेशन टूट जाता है। वो हो सकता है किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर, इंस्टा पे, फेसबुक पर और किसी प्लेटफॉर्म पर जाके अपना टाइम वेस्ट करे, वहाँ पर वो हार्मफुल भी हो सकता है। तो जो एक एवरेज स्टूडेंट होता है और जिसके लिए मेंटर की ज़रूरत होती है, एक टीचर लगे लगातार उसे बताता रहे बेटा तुझे इतना पढ़ना है, इतने टाइम पढ़ना है, तो उसके लिए ऑफलाइन ज़्यादा बेटर है। जो बच्चा पहले से मैच्योर है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना बहुत छोटी उम्र से ही मैच्योर होते हैं, उनको ज़्यादा बताना नहीं पड़ता, उनको ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए ऑनलाइन बहुत इफेक्टिव है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनको आपको हर चीज़ समझानी पड़ती है पेपर पेन से, वो ऑफलाइन में ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं, और एवरेज बच्चे के लिए हमेशा से ही ऑफलाइन ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। कहना चाहूँगा आज के यूथ से और हर पढ़ने वाले बच्चे से कि आपको प्रॉपर अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए। समटाइम्स क्या होता है, कुछ बच्चे कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, चाहे वो साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, या साइंस के अलावा कॉमर्स के सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हें वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब्जेक्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा, उसके लिए डिप्रेस होते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं आ रहे। ऐसा भी तो हो सकता है कि उस सब्जेक्ट के अंदर का जो कॉन्टेंट है वो उनके समझ शक्ति से ही बाहर हो, उनकी एबिलिटी ही ना हो। तो ऐसा भी तो हो सकता है वो किसी और लाइन के लिए बनाओ, आर्ट्स के लिए बनाओ, तो उनको काउंसलिंग अपनी कराते रहनी चाहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका टैलेंट जो होता है वो कुछ अलग फील्ड में बहुत अच्छा होता है, तो उन्हें अपनी काउंसलिंग करानी चाहिए। तो हो सकता है वो किसी दूसरे फील्ड में जाएं तो बहुत ज़्यादा अपने आप को बहुत बेटर रिजल्ट दे सकें। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट को टाइम टू टाइम अपने मेंटर एक मेंटर रखना चाहिए और एक टीचर से अपनी काउंसलिंग कराते रहनी चाहिए। तो व्हाट आई थिंक अबाउट खान सर एंड फिजिक्स वाला जो इतने खान बड़े इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। खान सर तो एक बहुत बड़े इंस्पायरेशन मतलब है यूथ के लिए। फिजिक्स वाला भी की भी जर्नी सबको पता है कितनी स्ट्रगलिंग रही है। 2016-15 तक उनके पास कोई जॉब नहीं थी, उन्होंने बहुत ही कम फीस पर बच्चों को मतलब सब्सक्रिप्शन दी है। लेकिन वही मैंने आपको जैसे पहला बताया कि साइंस जो है अभिशाप भी है वरदान भी है, टेक्नोलॉजी जो है अभिशाप भी है वरदान भी है। अब जिनको वो बहुत कम फीस पर वो चीज़ मिल गई है, ठीक है, और उनके पास बेचारों का पैसा नहीं था, तो उनके लिए तो वो वरदान बन चुकी है। लेकिन जो लोग थोड़े डिसिप्लिन में आ सकते थे, ऑफलाइन सेंटर्स जा सकते थे, अब उनके पास एक बहाना हो गया, उनके पास एक होम सिकनेस नाम की एक बीमारी हो गई है। अपने घर पे कह देते मैं जा ही नहीं रहा ऑफलाइन सेंटर में, जबकि उनके घर से ऑफलाइन क्लासेस दूर भी नहीं है। अब वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं देख भी नहीं रहे हैं, मैं आपको बताऊँ ऑनलाइन क्लासेस नहीं देख भी नहीं रहे, उनके घर वालों को लगता है वो क्लासेस देख रहे हैं, पर वो डिस्ट्रैक्टेड ज़्यादा हो रहे हैं। तो उस पर किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन की कोई मिस्टेक नहीं है, ना उसमें कोई खान सर की कोई गलती है अपनी जगह, ना फिजिक्स वाला की गलती है। जब बच्चा ही डिसिप्लिन नहीं है, जब बच्चा लेक्चर को देख ही नहीं रहा है, जैसे हम कोई बात आपको बता रहे हैं जो आप सुन ही नहीं रहे हो, उसको समझ ही नहीं रहे हो, डॉक्टर ने कोई दवाई का पर्चा आपको लिख के दे दिया, जब उसे खा ही नहीं रहे हो तो वो क्या असर करेगी। तो वहां पर उनका कोई रोल नहीं है, सब कुछ अपने ऊपर डिपेंड करता है। पढ़ाई का सबसे मेन चीज होता है दोनों तरफ से ताली बजनी चाहिए। सर आपके मन में ये विचार क्यों आया कि मुझे इंस्टीट्यूट ही खोलना चाहिए, आप कहीं टीचिंग भी कर सकते थे? भाई देखो एक सीधी सीधी बात है, मालिक बनने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये बात तो मुझे शुरू से पता थी, तो इसीलिए मैं तो शुरू से किसी के अंडर काम करना प्रेफर नहीं करा। मैं अपना खुद का ही एम्पायर बनाने में बिलीव किया, और ऊपर वाले की ऐसी रही मर्जी और ऐसा आशीर्वाद रहा, बच्चों की भी दुआएं रहीं, तो मैं कामयाब भी हो गया इसमें। तो इंस्टीट्यूट खोलने में आपका कितना स्ट्रगल किया आपने? तो स्ट्रगल तो देखो शुरुआत में क्या था, बच्चे कम थे, क्लासेस में कम बच्चे आते थे, लगता भी था छोड़ो इससे अच्छा तो चलो किसी सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, अपना कहीं निकल जाते हैं धीरे धीरे। लेकिन जब बच्चे पढ़ने लगे, रिजल्ट्स अच्छे आने लगे, टीचिंग में क्या होता है कि आपको सम्मान बहुत मिलता है। मेन बात ये होता है टीचिंग एक प्रोफेशन है, डॉक्टर एक ऐसा प्रोफेशन है, ये सिर्फ पैसे से रिलेट नहीं होता। लोग आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, गुरुओं की लोग इज्जत करते हैं। जब आपका बनाया हुआ कोई बच्चा एक बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँच जाता है ना, तो टीचर्स उनके लिए एक तरीके से एक मतलब बहुत ऊंचा दर्जा हो जाता है टीचर का बच्चों की नज़र में। तो इस तरीके की चीज़ें होने लगी ना, तो हमें लगा कि हमारा प्रोफेशन सबसे बेटर है। मैं अपने प्रोफेशन में प्राउड होने लगा, तो हमें लगा कि हम इसी काम को ही अब करेंगे, इसी के लिए ही बने हैं।
जो टॉपर होते हैं अच्छे मार्क्स लेकर पास हो जाते हैं पर वो आगे चल के सक्सेस नहीं हो पाते, ऐसा क्यों? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि पढ़ाई करने के साथ साथ आपको आउटडोर एक्टिविटीज़ की भी ज़रूरत होती है। सिर्फ किताबी ज्ञान से लाइफ चलती नहीं है। आप 11-12 तक और बहुत ज़्यादा आप कह लीजिए ग्रेजुएशन तक, अगर आप पढ़ाई में या अपनी यूनिवर्सिटी में, अपने कॉलेज में, स्कूल में टॉपर हो, जिसके लिए गार्जियन से बच्चे के नंबर नहीं आ रहे, चलो बच्चे के नंबर आना शुरू हो गए, लेकिन लाइफ के लेसन्स है नहीं उसके पास। लाइफ किस तरीके से चलानी है, किस तरह से डिसीजन मेकर होना है, जब इस सब चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो आप लॉन्ग लास्टिंग सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो उसके लिए व्यवहारिक ज्ञान की बहुत ज़रूरत होती है। व्यवहारिक ज्ञान आता है आउटडोर एक्टिविटीज़ से। हर बच्चे को गेमिंग करनी चाहिए, गेमिंग फ़ोन में नहीं करनी चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, जिससे उससे हार जीत का मतलब पता हो, डिसीजन मेकर हो जाएगा बच्चा। जैसे और भी इंस्टीट्यूट हैं जो अपनी ऑनलाइन यूट्यूब पर अपनी स्टडी प्रूफ कराते हैं, ठीक है, और कुछ पेड भी रखते हैं और पेड में वही कर दिखाते हैं जो उन्हें यूट्यूब पे डाल रखा है पूरा, ऐसा क्यों? अब देखो, सीधी सीधी बात है कि अब पेड कंटेंट, अब उन्होंने पहले क्या था, अब बिजनेस का एक तरीका होता है। आप पहले किसी चीज़ को पढ़ा रहे हो या किसी चीज़ को समझा रहे हो, कोई प्रोडक्ट आपको जैसे सेल आउट करना है, तो पहले आप उस प्रोडक्ट के बेनिफिट दिखाओगे। तो आप ये चीज़ दिखाओगे कि आपको कितना देना पड़ेगा, खर्चा नहीं दिखाओगे। पहले आप उसको फ्री में ही दिखाओगे। उसके बाद जब लोगों को उसकी आदत पड़ जाएगी, लाइक जियो, जियो। फिर लोगों को जब उसकी आदत पड़ जाएगी उसके बाद ही तो आप लगाओगे ना, फिर उसके बाद उसी चीज़ को ये पे। बात ठीक है। तो बस वो तो एक बिजनेस का एक पॉइंट है, उसमें एक सिंपल सी थ्योरी है। सर गार्जियंस का कितना रोल होता है स्टूडेंट की स्टडी पर? टीचर से भी ज़्यादा, टीचर टीचर से भी ज़्यादा होता है। गार्जियन को पता होना चाहिए कि मेरा जो बच्चा है वो कितने घंटे नींद लेता है, और वो किताब पढ़ रहा है तो एग्जैक्टली उसमें पढ़ क्या रहा है, उनको पता होना चाहिए इसके बारे में। गार्जियन का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि टीचर के पास बच्चा हार्डली कितनी देर रहेगा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। गार्जियन घर पे तो वो मतलब मोस्टली टाइम रहता ही है। तो गार्जियन जब तक एक प्रॉपर मेंटरशिप नहीं देगा अपने बच्चे को, उसको सही तरीके से नहीं समझाएगा कि पढ़ाई की क्या वैल्यू है लाइफ में, और सेल्फ डिपेंडेंट होने की क्या वैल्यू। एजुकेशन से क्या होता है, इंसान सेल्फ डिपेंडेंट ही तो होता है। तो ये सब चीज़ें तो गार्जियन ही समझा सकता है ना। फिर टीचर तो एक वक्त के बाद यही सोचता है कि भैया मुझे सिलेबस कराना है, तो टीचर तो देखो बहुत ज़्यादा फिलॉसफी की बात नहीं करेगा ना, बाद में तो अपने सब्जेक्ट पे ही आएगा, पढ़ाएगा। लेकिन गार्जियन फिलॉसफी की बातें कर सकता है, जहाँ पर समझा सकता है बच्चे को, मोटिवेट कर सकता है। मोटिवेशन में बहुत रोल होता है गार्जियन। एक स्टूडेंट को डाइट पर कितना ध्यान देना चाहिए और कितनी? एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा फूड ही नहीं होना चाहिए, और आजकल के एरा के बच्चे जो बहुत जंक फूड खाते हैं, मेरे हिसाब से वो चीज़ गलत है। क्योंकि जो जंक फूड होता है वो आपके ब्रेन को बहुत ही ज़्यादा डाउन करता है, आपकी जो थिंकिंग स्किल्स होती हैं और आपकी सोचने की जो एबिलिटी होती है। और साइंस एक ऐसा स्ट्रीम है जिसमें आपकी जब तक थिंकिंग स्किल्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं है, तो आपका क्वेश्चन में कॉन्सेंट्रेशन बनेगा ही नहीं। आपको लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, मिल्क वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स ज़्यादा खाने चाहिए। आप बहुत ज़्यादा फूड ही होगे तो आपको नींद भी आएगी, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा, लेस इफेक्टिव हो जाओगे, इफेक्टिवनेस नहीं आएगी आपकी। क्लासेस के बाद सेल्फ स्टडी कितना रोल है? कम से कम मेरे हिसाब से, अब डिपेंड करता है कि बच्चा किस स्ट्रीम का है। अगर साइंस की स्ट्रीम का बच्चा है तो कम से कम 5 to 6 आवर। बाकी बच्चे के अपने एक कैलिबर पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चे इतने ज़्यादा जीनियस होते हैं, इतने होशियार होते हैं कि उनका 3-4 घंटे में भी काम हो जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज होते हैं, उन्हें कम से कम 5-6-7 घंटे तो पढ़ना चाहिए। अगर इससे कम पढ़ेंगे तो भैया देखो, क्लास पर टीचर ने पढ़ा दिया, अब आप उसे डिलीवर करोगे कैसे? आपने खुद तो वर्कआउट किया ही नहीं, कैसे करोगे? सर आपने आपने नाम लिखा किंग ऑफ फिजिक्स, ये कुछ लोगों ने किंग नाम सिर्फ अपनी वजह से लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ना मैंने अपनी वजह से नहीं लिखा। मेरे कुछ स्टूडेंट थे, मैं नाम बता दे रहा हूँ उनको ओपनली कैमरे के सामने। एक स्टूडेंट था मेरा आशीष फुनेरा, डॉक्टर हो चुका है इस समय, 2013 बैच में था वो। और उसी बैच में लड़की थी जूही गुप्ता, ठीक है, उसकी DU से B.Tech हो गई। इन बच्चों ने मुझे नाम दिया था क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम फिरोजाबाद में फिजिक्स में 98 स्कोर किया था। उससे पहले फिरोजाबाद में कभी 98 स्कोर आया ही नहीं। जब क्लासेस अपनी लेते हो तब स्टूडेंट्स की भीड़ बहुत होती है, तो सारे बच्चों को एक बार में समझ आता है? सारे बच्चों को समझ में ऑब्वियसली आ जाएगा अगर वो बच्चा अपनी जगह पे शांति से बोर्ड की तरफ देखेगा और टीचर की बात को सुनेगा। अगर बच्चा फिर डिस्ट्रैक्ट होगा, अगर वो क्लास में बाकी बच्चों की तरफ देखेगा, बातों में रहेगा, तो दिक्कत तो होगी। मैंने आपको ये बात कई बार पहले भी बोली, कई क्वेश्चंस में। अपने ऊपर डिपेंडेंसी बहुत कुछ होती है। सेल्फ कंट्रोल नाम की एक चीज़ जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है लाइफ में। वो पॉडकास्ट में आके कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं तो तैयार रहता हूँ इन सब चीज़ों के लिए कि लोग आए, मुझसे बातचीत करें।